हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये जो टॉपिक है नर जनन तंत्र, ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसका डायग्राम के साथ साथ इसको थ्योरी भी आपको लिखना पड़ता है। तो आज इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आसानी तरीके से क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसके पहले चित्र को देख लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, ये आपका जो है, शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये आपका क्या है, वृषण है। वृषण ये जो होता है मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, और वृषण कहाँ स्थित है, ये आपका वृषण है, ये मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है। और ये कहाँ स्थित होता है, वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण कहाँ स्थित होता है, वृषण कोश में स्थित होता है। ये आपका जो दिख रहा है, नली जो जा रही है ऐसे वृषण में से, ये आपका शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी का कार्य क्या होता है, शुक्राणु को वृषण में से कहाँ तक ले जाना, यहाँ मूत्र मार्ग तक ले जाना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाती है। अब देखिए, ये आपकी जो नली है यहाँ पर जो दिख रही है, ये आपकी क्या है, मूत्र नलिका है। कौन सी नलिका है, मूत्र नलिका। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है लाल टाइप का, ये आपको एनसीईआरटी किताब में भूरा सा दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है, शुक्राशय है। ठीक है, और ये आपका जो है, ये आपका क्या है, मूत्राशय है। ठीक है, ये आपका जो थैलीनुमा दिख रहा है आपका क्या है, मूत्राशय है। ठीक है, अब ये जो आपको ग्रंथि दिख रही है, ये ग्रंथि कौन सी है, प्रोटेस्ट ग्रंथि है। ठीक है, अब देखिए, एक आश्चर्य सी बात कौन सी है, देखिए जहाँ से शुक्राणु निकल रहा है वृषण से, उसका रास्ता, देखिए उसका रास्ता और मूत्र मार्ग का रास्ता, दोनों रास्ता क्या होता है, एक ही में खुलता है, सीसन में। ये आपका जो है, ये क्या है, सीसन है। ये आपका क्या है, सीसन है। ये आपका जो रास्ता दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, मूत्र मार्ग है। ठीक है, तो इन्हीं बातों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कैसे लिखा जाएगा, उन बातों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए क्या, तो पढ़ते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग वृषण। जनन कोशिका आपको पता है ना, प्रमुख अंग माना जाता है। वृषण को जनन कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा माना जाता है, वृषण को माना जाता है। तो सब शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण के अंदर होता है। ठीक है, वृषण के अंदर, नर जन्म कोशिका के अंदर, तो वृषण में वो पाया जाता है। ठीक है, तो एवं जनन कोशिकाओं को निषेचित करने के स्थान पर पहुंचाने वाला अंग सीसन है। अब देखिए, शुक्राणु को जहाँ पर निषेचित करने वाला अंग है, मादा के गर्भाशय तक पहुंचाने वाला अंग कौन माना जाता है, सीसन। जो आपको दिख रहा है, देखिए सीसन, ये आपका सीसन है। सीसन क्या कार्य करता है, मादा की गर्भाशय तक शुक्राणु को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तथा अंडे को, अंडाणु को निषेचित करने का कार्य तक वहीं कर पहुंचाता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, तो देख लीजिए बहुत आसान तरीके से हो गया ना। अब आते हैं वृषण। जो वृषण यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, वृषण के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो वृषण क्या होता है उसको देखिए। पुरुष में 2 वृषण होते हैं। पुरुष में ये जो आपका वृषण है, वृषण की संख्या कितनी होती है, 2, या बोल ले तो 1 जोड़ी होती है। ठीक है, तो पुरुष में 2 वृषण होते हैं जो कि उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में होते हैं। अब देखिए, ये उदर गुहा के क्या होते हैं, बाहर होते हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि आखिरकार वृषण जो होता है वो शरीर से बाहर क्यों होता है, तो वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको शरीर के तापमान से थोड़ा सा उसका तापमान कम रहना चाहिए, 2 से 3 डिग्री तक। ठीक है, इसीलिए वो शरीर से बाहर स्थित होता है, क्या आपका वृषण। ठीक है,
क्योंकि शुक्राणु के तापमान शरीर के तापमान से थोड़ा सा क्या चाहता है, कम चाहता है, इसलिए शरीर के बाहर क्या होता है, वो रहता है। तो क्या होता है, बाहर वृषण कोश में होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, शरीर के तापमान से क्या होता है, कम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा। चलिए तो फिर इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे पढ़ लेते हैं शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी कहाँ पर है, देखिए जो नली है जो शुक्राणु को ले जाती है, उस नली को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। तो शुक्राणु को वृषण से ले जाने वाली नली क्या होती है, शुक्रवाहिनी होती है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए शुक्राणु शुक्राशय तक, शुक्राशय आपका दिख रहा है ना, यहाँ पर है, देखिए शुक्राशय। तो शुक्राणु शुक्राशय तक पहुँचने के लिए शुक्रवाहिनी का सहारा लेता है। किसका, शुक्रवाहिनी का सहारा लेता है। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाती है। ठीक है, मूत्र नलिका, शुक्रवाहिनी जो होती है मूत्र नलिका के साथ मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाती है। संयुक्त मतलब दो नलिका मिलकर एक बन जाती है नलिकाएं। देखिए जरा चित्र से देख लीजिए, ये आपका शुक्रवाहिनी है, ये आपकी मूत्र नलिका है, दोनों मिलकर देखिए मूत्र नलिका ये आपको यहाँ पर मिल गई है। तो शुक्रवाहिनी और मूत्र नलिका मिलकर संयुक्त नलिका क्या करती हैं, बनाती हैं, है ना। तो शुक्रवाहिनी के बारे में आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से लिख डालेंगे, है ना। तो शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए शुक्रवाहिनी का सहारा लेता है। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाती है। ठीक है, अब देखिए अगला हेडिंग जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है शुक्राशय। यहाँ पर दिख रहा है शुक्राशय, ये वाला भाग है। ठीक है, तो शुक्राशय के कार्य देख लेते हैं। शुक्राशय के देखिए कार्य को देखते हैं, क्या शुक्राशय करता है। तो शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। शुक्राशय क्या करता है, एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। तरल मतलब जानते हैं ना, पतला तरल पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, जिससे कि शुक्राणु अच्छे से गति कर सके। जो शुक्राणुओं को गति तथा ऊर्जा प्रदान करता है। जो तरल पदार्थ बनता है आपका यहाँ पर देखिए शुक्राशय है। शुक्राशय में जो तरल पदार्थ बनता है वो क्या करता है, शुक्राणुओं को गति तथा ऊर्जा प्रदान करता है। आपको पता रहना चाहिए। तो शुक्राणुओं को क्या करता है, गति और ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब चलने के लिए जैसे ही पतला हो जाता है वो तरल पदार्थ वो गति करने के लिए बहुत तगड़ा करने लगता है गति। ठीक है, और ऊर्जा प्रदान कर देता है और एनर्जी साथ में देता है। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ लिया शुक्राशय को। इसका काम क्या होता है, तरल करना और साथ में ऊर्जा और क्या प्रदान करना, गति प्रदान करना। किसको, शुक्राणु को। ठीक है, चलिए अब प्रोटेस्ट ग्रंथि पढ़ लेते हैं। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि को क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या होती है, यह एक अखरोट के आकार की ग्रंथि है। ये जो प्रोटेस्ट ग्रंथि आपको दिख रही है कैसे आकार की है, अखरोट, देखे ना खाए होंगे अखरोट, वैसे आकार की क्या है, ग्रंथि है जो आपको दिख रही है। ये ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो तरल पदार्थ का निर्माण करती है। इसका काम क्या होता है, तरल पदार्थ का निर्माण करना। किसका, प्रोटेस्ट ग्रंथि का। तथा शुक्राणु को गति प्रदान करती है और साथ में ये भी क्या करती है, शुक्राणु को गति प्रदान करती है। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि भी आपको क्या करती है, शुक्राणु को क्या करती है, गति प्रदान करती है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फिर इसको भी ले लीजिए दोस्त फ्रेंड्स, इसको भी ले लिए। तो फिर आगे चलते हैं, आगे और देख लेते हैं। तो अगला जो पार्ट्स है उसको हम पढ़ लेते हैं। शीशन, ये आपको दिख रहा है ना शीशन, तो शीशन को
पढ़ लेते हैं। ये जो आपका नली दिख रही है वही आपका क्या है, सीसन है। तो इस सीसन के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, सीसन क्या है। तो सीसन देखिए क्या है, देखिए यह एक बेलनाकार अंग है। सीसन जो आपका है कैसा अंग है, एक बेलनाकार अंग है, ठीक है, जो वृषण कोश के बीच में लटका रहता है। जो वृषण कोश, वृषण जानते हैं ना, वृषण जिसमें क्या होता है, वृषण कोश क्या होता है, जिसमें वृषण उपस्थित होता है। तो वृषण कोश के बीच में क्या होता है, लटका रहता है, ठीक है। ये आपका देखिए सीसन है, ठीक। सामान्य अवस्था में यह शिथिल व छोटा रहता है। सामान्य अवस्था में, ठीक है, मतलब जो ये सामान्य अवस्था में कैसा रहता है, शिथिल रहता है, ठीक है, और कैसा रहता है, छोटा रहता है, तथा मूत्र विसर्जन में कार्य करता है। कैसा, मूत्र विसर्जन में क्या करता है, सामान्य अवस्था में क्या रहता है, छोटा रहता है, और क्या करता है, मूत्र विसर्जन के लिए क्या होता है, रहता है, ठीक है, सामान्य अवस्था में, है ना। अब देखिए, तो देखिए क्या है कि यह नर जनन कोशिका शुक्राणु को मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। क्या देखिए, ये जो आपका सीसन है ये क्या करता है, शुक्राणु को क्या करता है, शुक्राणु को मादा के जननांग में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो सीसन करता है। सीसन के ही द्वारा क्या होता है, मादा के जननांग में शुक्राणु क्या करता है, पहुंचता है। तो इसके लिए माध्यम है, ठीक है। और तब यह उत्तेजित होता है। जब इसको पहुंचाना होता है शुक्राणु को मादा के जननांग में, तब यह कैसा होता है, उत्तेजित होता है। कौन, सीसन। तब उस टाइम में आपका क्या होता है, सीसन उत्तेजित अवस्था में होता है, ठीक है, जिसके कारण इसका आकार बढ़ जाता है। तो उस टाइम उसका आकार क्या होता है, सीसन का बढ़ जाता है। जिस टाइम इसको आपको मादा के जननांग में शुक्राणु को पहुंचाना होता है, उस टाइम इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग जाने इसका कार्य क्या होता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यह एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के बीच में लटका रहता है। सामान्य अवस्था में यह शिथिल व छोटा रहता है और मूत्र विसर्जन के लिए कार्य करता है। देखिए, मूत्र विसर्जन के लिए भी कार्य करता है, साथ में क्या करता है, साथ में ही शुक्राणु को मादा के जननांग तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है, ठीक है। और जब इस टाइम में जननांग में पहुंचाना होता है, उस टाइम में उत्तेजित अवस्था में रहता तथा इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो आगे इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। थोड़ा सा एक बार और आपको चित्र के डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, तो आप लोग जानते रहिए, ठीक है। और साथ में इतना तो लिख ही देंगे। अब वृषण के बारे में कुछ लिखना रहता है तो वृषण के कार्य क्या होते हैं उसको पता रहना चाहिए। तो देखिए, वे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का भी एक महत्वपूर्ण स्राव करता है आपका, ठीक है, जिससे कि बालकों में क्या होता है, मूंछ दाढ़ी तथा सीने चौड़े आदि हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट्स हो तो बताइएगा, ठीक है। ये एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं वृषण, ठीक है। और मादा और और नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग कौन है, वृषण है, जो एक जोड़ी पाया जाता है, ठीक है। जो किस में उपस्थित होता है, आपका वृषण कोश में उपस्थित होता है, ठीक है। और जो मानव शरीर के बाहर क्या होता है, लटका रहता है। अब देखिए, ये क्यों बाहर होता है, तो इसको जो शुक्राणु बनने के लिए इसके तापमान, शरीर के तापमान से थोड़ा सा कम तापमान चाहता है, ठीक है। अब शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है, जो आपकी नली है शुक्रवाहिनी क्या करती है, यहाँ तक पहुँचाती है। अब ये देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि ये नली
जो शुक्राणु वाली नली है और साथ में मूत्र नलिका दोनों साथ में एक ही जगह क्या होती है, मिली हुई होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या होता है, शुक्राशय है। देखिए ये आपका शुक्राशय है और ये साथ में आपका क्या है, मूत्र मार्ग है जिसमें मूत्र क्या होता है, इकट्ठा होता है। ये आपकी क्या है, प्रोटेस्ट ग्रंथि। इसका कार्य क्या होता है, शिथिल करना। ठीक है, अरे तरल पर बनाना। ठीक है। और ये शीशन, शीशन ये सबसे प्रमुख अंग है। प्रमुख अंग बोले तो ये माध्यम है। ठीक है, अंग नहीं माध्यम है जो शुक्राणु को मादा के जननांग तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये आपका क्या है, मूत्र मार्ग है। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।